के अजीम और जलाली नाम में आज सुबह आप सबको सलाम। आए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो आज इस मॉर्निंग के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम सब फिर यहाँ पे आए ताकि उसके मज़बा पे हम जो कि उस खुदा को जलाल दें और हमने जी भर की प्रस्तुत की है। अब जरूर है कि हम खुदा की आवाज़ सुने। हालेलुया। हमने कलाम मुकद्दस में से पिछली दफ़ा इस बात को सीखने का आगाज़ किया था कि रूहुल कुद्स हमें क्यों दिया गया और उसकी चंद एक बातों को हमने पिछले समय सीखा था और जहाँ से हमने अपने सरमन का हिस्सा छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हम दूसरे पॉइंट पे थे जहाँ पे हमने ये सीखा था कि रूहुल कुद्स इसलिए आया ताकि हम खुदा का मक़दस बन सकें। और पिछली दफ़ा हमने जो आयत ली थी वो मुकद्दस पौल का ख़त, जो पहला ख़त कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया, उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत थी जो तलावत हमने सुनी थी। और मैं चाहता हूँ आज फिर हम इसको तलावत करेंगे और इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए मौका है कि वो लिख सकते हैं साथ साथ। और एक और भी आपके लिए ज़बरदस्त मौका ये है कि जो लोग नोट्स नहीं बनाते या पीछे सरमन जो मिस कर चुके हैं, तो हमारे नौजवान इन दिनों में कावश कर रहे हैं कि वो ये जो सरमन है सारे यूट्यूब पे उन्होंने एक टीवी VGF टीवी के नाम से एक चैनल बनाया है, वहाँ पे भी ये मौजूद है, आप उनको सुन सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं आपको ये बात बताऊँ, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि हम टीवी चैनलों पे आएंगे इस तरह मशहूर हों, क्योंकि मैंने ये बात सीखी है कि हमें मशहूर नहीं होना बल्कि मसीह के साथ मसलूब होना है। आमीन। पौलुस कहता मैं जिंदा ना रहा बल्कि, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने खुद को मसीह के साथ मसलूब कर दिया। तो जो मसलूब हो जाता है वो खुद ही मशहूर हो। हमें तो हम सबका बुलावा मशहूर होना नहीं है। जरूरी नहीं कि हमारे बड़े बड़े इश्तिहार हों, हमारे नाम के साथ बड़े बड़े टाइटल हों और लोग हमारे आगे पीछे हों। हमें इन बातों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत है कि लश्करों का खुदा हमारे साथ। हमें तो हमने खुद को मसलूब कर, हमें तो भी जवानों की कावश के लिए शुक्रगुजार है। उन्हें ये मुनासिब जाना कि ये जो कुछ हम यहाँ पे सीखते हैं दूसरे लोगों के साथ भी ये कलाम बढ़ता जाए। आमीन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में से हम तलावत को सुनेंगे। मुकद्दस पौल का ख़त है जो कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम लिखा गया, पहला ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 16 से 17 आयत की हम तलावत सुनेंगे। और खुदा की खादमा हमारे साथ हैं, वो इस खिदमत को सरअंजाम देते जाएंगे। आज तलावत के लिए उनके साथ मिलकर तलावत सुनते हैं। कुरिन्थुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं वर्ष। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। आमीन। 17वीं आयत में लिखा है, अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको क्या करेगा? बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम। हालेलुया। चंद रोज पहले एक मॉर्निंग में मुझे एक बहन की कॉल आई जो कि डॉक्टर थी, और उसने मुझे बताया कि
सर मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। मैंने कई दफा अपने आप को मारने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम हो गई। एक रोज मैंने पानी गर्म किया और अपने ऊपर फेंक लिया और मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं इस कश्मकश से बाहर निकलूं। मैंने उसके लिए दुआ की, कलाम मुकद्दस में से उसके साथ बहुत सारी बातों को शेयर किया और यही वर्ष मैंने उनके साथ शेयर की कि बाइबल फरमाती है कि अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो मैं उसे बर्बाद करूंगा। तो याद रखें, इब्लीस आपकी जिंदगी में बहुत से रखने बना सकता है, गुनाह आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे रखने बना सकता है जहां से दुश्मन को यह मौका मिले कि ये बॉडी, ये बदन जो खुदा के जलाल के लिए है, ये दुश्मन इब्लीस के लिए इस्तेमाल होना शुरू होता है। लेकिन याद रखें, रूहुल कुद्स इसलिए आया ताकि वो हमारे अंदर सकूनत करे, हम खुदा का मकदस बने, हम खुदा की प्रेजेंस और उसके जलाल में रहकर इस जमीन पे अपने यीशु को जलाल दे सके। हालेलुया। सो कलाम मुकद्दस के फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? खुदा का मकदस। हम सब खुदा का मकदस हैं। हमारे बदन खुदा ने इसलिए बनाए हैं ताकि खुदा का रूह हमारे अंदर सकूनत करे। और याद रखें, रूहुल कुद्स जब हमारी जिंदगी में आता है तो रूहुल कुद्स की मौजूदगी हमारी जिंदगी के अंदर ये खुदा की हजूरी और खुदा की मौजूदगी का निशान है। अगर किसी के अंदर खुदा का रूह मौजूद है, रूहुल कुद्स उसकी जिंदगी में है, तो ये इस बात का साइन है कि उसकी जिंदगी में खुदा की हजूरी है, उसकी जिंदगी में खुदा मौजूद है। हालेलुया। और अगर किसी की जिंदगी में रूहुल कुद्स नहीं है, खुदा की प्रेजेंस नहीं है, खुदा मौजूद नहीं है, तो फिर वो खुदा से खाली है। जरूर है कि ये मकदस जो खुदा के लिए बना है, खुदा इसके अंदर सकूनत करे। अगर खुदा नहीं है तो फिर आज हमें सोचना है कि मैं किसके साथ हूं और किसके लिए जिंदगी गुजार रहा हूं। याद रखें, जब हम खुदा की हजूरी की बात करते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर अहद का संदूक जो था, ये खुदा की हजूरी का निशान था। जहां अहद का संदूक जाता, लश्करों का खुदा अपनी प्रेजेंस और कुदरत के साथ वहां जाता था। बनी इस्राइल बेशुमार ऐसी जगह हुई जहां पे वो अहद के संदूक को साथ लेकर जाते थे। और बाइबल ये बताती है कि अहद के संदूक का छीन जाना, इसका मतलब सिन था, गुनाह था। जब जिंदगी में गुनाह आता है तो फिर खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी हमसे जुदा हो जाती है। कई मर्तबा हम ये तो चाहते हैं कि खुदा की प्रेजेंस साथ रहे, खुदा साथ रहे, लेकिन याद रखें, जहां गुनाह आएगा खुदा हमारी जिंदगी से जुदा हो जाएगा। सिन को अपनी जिंदगी में ना आने दें। कलाम में लिखा है, अगर तुम रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा, और अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर हारोगे। बनी इस्राइल के अंदर एक खूबसूरत वाकया हमें नजर आता है जो कि एली काहिन के दौर का है। शमूएल की पहली जो किताब है उसके 30वें चैप्टर से इसके 4 चैप्टर तक जब इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो यहां पे हमें इस बात की समझ आती है
कि खुदा का संदूक किस वजह से छिन गए, और वहां पे कलाम मुकद्दस ये बताता है कि ये बनी इस्राइल का गुनाह था, खासकर एली काहिन के घराने का गुनाह, क्योंकि बाइबल फरमाती है कि उसके बेटे हैकल के अंदर रहकर एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे थे, वो खुदा के लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे। वो उस मुकद्दस हैकल में जहां पे खुदा का तकद्दस कायम रहना चाहिए था, उसको बुजुर्गी मिलनी चाहिए थी, उसको जलाल मिलना चाहिए था, वो उस मुकद्दस हैकल में रहकर गुनाह बदी को तूल दे रहे थे। और बाइबल मुकद्दस में जब एक वाकयात को आए, इसमें से हम पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, खुदा ने एक नबी के वसीले, एक मर्द खुदा के वसीला से एली काहिन के घराने के लिए एक पेशगोई की। आइए जरा इसके अब दूसरे चैप्टर की 30 से 32 आयत को देखेंगे। शमूएल की पहली किताब है और उसका 2 बाब, उसकी 30 आयत से 32 आयत। शमूएल की पहली किताब उसका 2 बाब 30वीं, 31वीं और 32वीं वर्ष। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूँगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं मैं उन बेकदर होंगे। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा, कि तेरे घर में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा, और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, और तेरे घर में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। आमीन। अब यहां पे हम देखते हैं खुदा का पलायन लावी के घराने के लिए एक अबदी पलायन था, लेकिन कलाम मुकद्दस यहां पे क्या बताता है? खुदा ये फरमाता है कि मैंने तो ये कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चले, हमेशा वो मेरी खिदमत करे, हमेशा मेरे हजूर में मेरी खिदमत को सरअंजाम दे। लेकिन हुआ क्या? लिखा क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी क्या करूंगा? वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी क्या करूंगा? इज्जत करूंगा। और लिखा है जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी, वो बेकदर हो जाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने खुदा को रद्द किया। अब ये कलाम एली के घराने के लिए एक मर्द खुदा को खुदा ने उठाया ताकि वो खुदा की आवाज को सुने। इस आवाज को सुनने के बावजूद भी एली काहिन ने उस तरह से अपने आप को अपने खानदान के लिए स्टैंड नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। और बाइबल फरमाती है कि उसने अपने बच्चों की इज्जत की और खुदा की शरीयत जिसके लिए वो मुकर्रर था, जब उसके बच्चे तहकीर करते थे और बनी इस्राइल के लोगों के साथ, उनकी औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। और फिर बाइबल क्या फरमाती है? लिखा देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू क्या करूंगा? काट डालूंगा। और पता है क्यों? क्योंकि तुमने मेरी इज्जत नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा। और फिर यहां पे लिखा है कलाम मुकद्दस में, तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा। तो पता है ये मस्कन कौन सा था?
वो खेमा जहां पे अहद का संदूक था और खुदा की हजूरी थी। तो इसकी मुसीबत देखेगा और उसकी वजह क्या थी? गुनाह, सिन। याद रखें, जहां पे गुनाह आता है, सिन होता है, वहां खुदा की हजूरी नहीं ठहरती। आप नौजवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप बच्चे हैं, आप जिस भी एज में हैं, अगर आपकी जिंदगी में सिन है, आप मसलसल गुनाह के साथ चिपके हुए हैं, आप खुदा की हजूरी का कभी तजर्बा नहीं कर सकते। खुदा का रूह आपके अंदर कभी सुकूनत नहीं करेगा अगर आप गुनाह में हैं। लेकिन जो मेरे मस्कन को बर्बाद करेगा, मैं उसे क्या करूंगा? बर्बाद करूंगा। अब यहां पे एक हाथ की बनाई हुई इमारत है और वहां पे, क्योंकि ये खुदावंत के लिए थी, उस खैमा को खुदावंत के लिए बनाया गया, लेकिन वहां पे बदी थी और खुदा ने कहा अब मैं क्या करूंगा? तेरे सिन की वजह से तेरे ऊपर और इस मस्जिद के ऊपर एक मुसीबत को लेकर, बर्बादी को लेकर। और ये कार कौन रहा? खुदा खुदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की ताज़ीम नहीं की। अब बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, जब इसके हम तीसरे चैप्टर को देखते हैं, खुदा ने दूसरी मर्तबा फिर से शमूएल के वसीले, इसकी 11 आयत से 13 आयत को पढ़े तो शमूएल के वसीले खुदा ने फिर से कलाम किया। और सुने, अब फर्क क्या है? एली काहिन तो मौजूद है, लेकिन खुदा एली काहिन से बात नहीं कर रहा। शमूएल एक बच्चा है जिसे खुदा की आवाज सुनने का तजर्बा भी नहीं, लेकिन खुदा ने एली काहिन की बजाय उस बच्चे के साथ बात करना पसंद किया। और पता है वजह क्या थी? क्योंकि उसकी जिंदगी में सिन नहीं था, गुनाह नहीं था। खुदा ने एली काहिन उसके बेटों के साथ वो बात नहीं की, खुदा ने शमूएल को लिया। और बाइबल फरमाती है कि जब खुदा उसे बुलाता तो वो उठता और एली काहिन की तरफ भागता और कहता है, ऐ मालिक, ऐ आका, क्या तूने मुझे पुकारा? और वो कहता, नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा अपनी जगह पे बैठ जा। दूसरी मर्तबा भी ऐसे हुआ, जब खुदा ने आवाज दी वो फिर एली काहिन की तरफ भागा। वजह क्या थी? क्योंकि शमूएल को खुदा की आवाज सुनने का कोई तजर्बा। लेकिन एक बात याद रखें, एली काहिन ने एक काम अच्छा किया, उसने शमूएल को खुदा की आवाज सुनना सिखा दी थी। उसने कहा जब अब आवाज आए तो तू कहना कि खुदा फरमा, तेरा बंदा हाजिर है और वो तेरी सुनता है। और बाइबल फरमाती तीसरी मर्तबा जब फिर आवाज आई तो वो पहले से तेज थी। खुदा ने फिर पुकारा, शमूएल शमूएल, और वो उठा। उसने कहा, खुदा फरमा, तेरा बंदा। तो पता है खुदा ने क्या बताया? आए जरा 3 आयत बाकी इसकी 11 आयत से जरा पढ़िए। खुदावंद ने शमूएल से कहा, देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने को हूँ। देख मैं इस्राएल में ऐसा। अच्छा, पता है क्यों खुदा शमूएल को बताना चाहता था? बाइबल फरमाती कि खुदा कुछ नहीं करता जमीन पर जब तक वो अपनी खिदमत गुजार नबियों को, खादमों को, लोगों को बताना। खुदा चाहता था, क्योंकि शमूएल खुदा का मंसूर था, वो खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे रहा था और खुदा उसे अपना प्लान बताता है। और क्या लिखा है? खुदा ने शमूएल से कहा, देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर जिससे हर सुनने वाले के कान बना जाएंगे। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है शुरू से आखिर तक पूरा कर। किसके हक में कहा थी? एली काहिन के घराने की कहा। सुने, अगर आप खिदमत करने वाले हैं, आपके पास कोई भी खिदमत है, आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं और आप महसूस करते हैं कि मेरा खानदान, मेरे बच्चे अगर वो बदी की राह पर हैं,
तो अपने बच्चों को वापस ले आए, उनके साथ इतना प्यार ना करें जिसका एली काहिन ने किया। एली काहिन की उस मोहब्बत की वजह से उसने खुदा से ज्यादा अपने बच्चों को ऑनर दिया, और उसका नतीजा क्या निकला? खुदा ने उसके बेटों की और एली काहिन की और उस मस्जिद की अदालत की, क्योंकि वहां पे सिन था, गुनाह था। अगर किसी जगह पे गुनाह होगा तो खुदा उसकी अदालत करेगा। अब आगे क्या लिखा है सुनिए जरा। क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं, क्योंकि मैं उसे, हमें से कितने जिनको खुदा पहले से बता चुका है कि कोई गुनाहगार आसमान की बादशाही में दाखिल। फिर खुदा ये भी बता चुका है कि खुदा गुनाहगारों की अदालत करेगा। खुदा ये भी बता चुका है कि उसके बेटे यीशु के बगैर कोई गुनाहगार इस दुनिया के अंदर निजात नहीं पा सकता। खुदा ये भी बता चुका है कि उसका रूह, जब हम यीशु की खुशखबरी कलाम हक को कबूल करते हैं तो फिर हमारे दिलों पे आके मोहर करता है और हमारे अंदर सुकूनत करता है, ताकि हम खुदा का मस्कन बन सके। खुदा बता चुका है अगर कोई इसके मस्कन को बर्बाद करेगा तो मैं उसे, खुदा ने एली काहिन को पहले से बता दिया। क्या हमको ये सब चीजें पता है या नहीं? क्यों जी, है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसको इन चीजों का नहीं पता? सबको पता है। सुने, अगर एली काहिन की तरह सुनकर भी खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर याद रखिए, फिर एक वक्त आएगा जब खुदा हमारी अदालत करेगा। अब आगे क्या लिखा है सुनिए जरा। क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है, उस बदकारी के सबब से जिसे वो, हमें से कितने जिन हर शख्स को इस बात का इल्म है कि मेरी जिंदगी में कौन सा गुनाह है? क्यों जी, है या नहीं? आप अपनी हालत से वाकिफ हैं या नहीं? लेकिन पता है एली काहिन जानता था। अब यहां पे क्या हमने पढ़ा है कलाम मुकद्दस में? उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है, जिसे वो, और पता है हमें से हर बंदा अपने गुनाह से, अपनी बुरी रब से वाकिफ है, और अगर कोई जानता हुआ भी अपने गुनाह से तौबा नहीं करेगा तो फिर खुदा उस पर कभी रहम नहीं करेगा। बाइबल फरमाती है सजा के हुक्म का सबब यह है कि वो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाया। उन्होंने एक और गुनाह किया। सुनिए, दुनिया के सब गुनाहों से बढ़कर एक गुनाह अजीम ये है जब कोई शख्स यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं करता। इसलिए हमें अपने हर गुनाह से तौबा करनी है। अगर आप जानते हैं कि मेरी जिंदगी में ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, तो फिर एली की तरह खामोश ना रहें। खामोश रहेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। और आगे क्या लिखे है? जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा। क्योंकि सुनिए, खुदा क्या कहता है? हमेशा के लिए आप उसके घर का क्या करूंगा। और पीछे क्या बताया गया? जब मर्दे खुदा के उसके खुदा ने कलाम किया, उसने कहा मैंने तो चाहा था कि तू हमेशा मेरे हजूर चले, लेकिन अब ये बात मुझसे दूर हो। जो मेरी इज्जत करेंगे मैं, और जो मेरी तहकीर करेंगे वो बेकदर होंगे। उसने कहा अब मैं तेरा और तेरे बाप के घराने का जो बाजू है वो काट डालूंगा। वजह क्या है? सिर्फ गुनाह। इस दुनिया के अंदर याद रखिए जिंदगी बसर करें, लेकिन खुदा का मकदस बन कर रहे, उसकी प्रेजेंट हजूरी के अंदर रहकर जिंदगी गुजारें। अगर सिन आएगा तो फिर खुदा अदालत करेगा। हर गुनाह
याद रखें, खुदा को अदालत के लिए खड़ा करता है। सदोम और अमोरा का गुनाह जब बढ़ा तो खुदा ने आसमानों से अदालत की। नूह के वक्त में जब बदी हद से ज्यादा बढ़ गई तो खुदा ने फिर दुनिया की अदालत की। याद रखें, जिस कदर आपके गुनाह के पैमाने लबरेज होते जाते हैं, उसी कदर आपके लिए अदालत सख्त होती जाएगी। इससे पहले कि खुदा एक्शन ले, क्योंकि वो फरमाता है जो कोई मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे क्या करूंगा। इससे पहले खुदा एक्शन ले, हमें अपने गुनाह से तौबा करनी है। वो ज़ाहिरी सिन है या पशीदा सिन है, हर गुनाह से हमें तौबा करनी है ताकि हम खुदा की हकीकत में मकदस बन सकें। आमीन। यहां पे खुदा अपने बंदा के साथ कलाम करता है और वो कहता है मैं हमेशा के लिए उसके घर का क्या करूंगा, फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई। उसके बेटों ने क्या किया अपने ऊपर, और कैसे बुलाई थी? सिन से, गुनाह से। बार बार उन्हें बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने गुनाह से तौबा नहीं की। अगर आप देखें कलीसिया में क्या हो रहा है, हमें बार बार सुनने को मिलता है कि ये गुनाह नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी हम वही गुनाह करते हैं। याद रखिए, अगर आपको बार बार खुदा बता रहे हैं, खुदा खातमों के वसीला से, कलाम के वसीला से, टीवी चैनल के वसीला से, अपने रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से, फरिश्तों के वसीला से, अगर बार बार खुदा आपको बताता है मेरी बेटी ये गुनाह है तौबा कर ले, मेरे बेटे ये गुनाह है तौबा कर ले, आप फिर भी अगर अपने दिल सख्त किए हुए हैं तो फिर आप अपने ऊपर एक लानत को बुला रहे हैं, आप खुदा की जजमेंट के नीचे आ रहे हैं। याद रखें, कलाम फरमाता है कि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। अगर आप वालिदैन हैं, आप अपने बच्चों को देखते हैं कि वो बुरी राह पे हैं, वो सिन में है, गुनाह में है, वो नशा करते हैं, वो रात को देर तक बाहर रहते हैं और आप बिल्कुल स्टिल हैं। आपको पता है आपकी बेटियां, आपके बेटे दुरुस्त राह पे नहीं, उनके रवैये ठीक नहीं, उनकी जिंदगी में सिन है, बुरे लोगों के साथ बैठ के उठते हैं, आप खामोश हैं, तो याद रखें अपनी नस्ल के साथ आप खुद भी उस अदालत के नीचे आ जाएंगे। अब जब खुदा ने अदालत की तो हुआ क्या? खुदा ने ये वादा किया था कि अब खुदा के मस्जिद पे भी मुसीबत आएगी और एली के घराने के ऊपर भी मुसीबत आएगी। वजह क्या है? मस्जिद पे क्यों? क्योंकि वहां पे जो रहने वाले थे, जो कहानत की खिदमत को सर अंजाम दे रहे थे, वहां पे वो गुनाह कर रहे थे। और उसके घराने पे क्यों? क्योंकि उसका घराना इस गुनाह का बायस बना हुआ था। याद रखिए, खुदा उस जगह को भी नहीं छोड़ेगा और उन लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। अगर खुदा ने शहर सदोम और मोरा के लोगों को खत्म किया तो खुदा ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा, आग वहां पे भी नाज़िल हुई। नूह के वक्त में जब खुदा ने अदालत की तो याद रखें हर जानदार जो था उस अदालत के नीचे आ गया। इसलिए इस बात को समझें, खुदा चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और कलाम हक पर ईमान लाएं और अपनी जिंदगी मसीह के लिए वक्फ करें, ताकि रूहुल कुद्स हमारे अंदर रहे, हम उस रूह में मूव करें। अब बाइबल फरमाती है कि खुदा ने जब एली काहिन के घर की अदालत की और एक बड़ी मुसीबत आई, अहद का संदूक छिप गया। ये आप इसके 4थे चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हैं घर जाके स्कूल के साथ, ये बड़ी डिटेल है इसके अंदर। अहद का संदूक जो था ये भी छिप गया। एली काहिन के दोनों बेटे मर गए।
और इस जंग में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद जब एली काहिन को ये खबर मिली और उसे बताया गया, खबर देने वाले ने बताया कि जंग में बुरी तरह बनी इस्राएल ने शिकस्त खाई, वो दुश्मन के आगे भागे और देख तेरे दोनों बेटे भी जंग में मारे गए। और वो ठीक बैठा हुआ था और उसका दिल कांप रहा था। और बाइबल बताती है किस लिए? क्योंकि वो अहद के संदूक के लिए फिक्रमंद था। और जब उसने ये कहा कि अहद का संदूक भी छिन गया, तो बाइबल फरमाती है कि वो पीछे को गिरा और वो बंदा खत्म हो गया। लेकिन क्योंकि वो काफी इंजर्ड था और उसका वजन ज्यादा था, भारी आदमी था, और जब वो गिरा तो वो भी मर गया। और एक बार जब हम इसके चौथे चैप्टर को देखते हैं और उसके अंदर यहाँ पे एक डिटेल है, मैं चाहता हूं सिर्फ इसकी 21 आयत हम पढ़ते हैं। और ये जो 21 आयत है, ये फिनास जो एली काहिन का बेटा था उसकी बीवी के मुंह से निकले हुए लफ्ज है। और बाइबल फरमाती है कि ये उस वक्त बेटा जन्मने की कंडीशन में थी, इसकी डिलीवरी का वक्त था और वही वक्त था जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी। और वही वक्त था जब उसे ये खबर मिली कि उसका शौहर भी मर गया, इस्राएल ने शिकस्त भी खाई, ससुर भी मर गया और अहद का संदूक भी छिन गया। तो फिर उसने क्या कहा? 21 आयत को जरा पढ़ेंगे। और उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा और कहने लगी कि हशमत इस्राएल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया था। जी, क्या जाती रही? हशमत इस्राएल से जाती रही। क्यों? क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया था। अहद का संदूक छिनना ये खुदा की प्रेजेंस का छिनने का निशान था। इसलिए वो कहती है हशमत इस्राएल से जाती रही। आज कितने हैं जिनकी जिंदगी में गुनाह है और गुनाह के सबब से उनकी जिंदगी से खुदा की हशमत जलाल छिन चुका है। वो जिंदगी तो गुजार रहे हैं लेकिन वो खुदा की प्रेजेंस, खुदा की कुर्बत, खुदा की हजूरी के बगैर गुजार रहे हैं। वजह क्या है? सिन, गुनाह। याद रखें, अगर आप ईमानदार हैं और आप बिलीव करते हैं कि मैं एक ईमानदार हूं और आप खुदा की रूह से खाली हैं, प्रेजेंस से खाली हैं, उसकी हशमत बुजुर्गी से खाली हैं, तो फिर हमें अपने गुनाह से तौबा करने की जरूरत है। अब सुनिए, जब इस सारी डिटेल को आप देखेंगे तो एली काहिन के गुनाह के सबब से ये सब कुछ खुदा ने किया। खुदा ने कहा अब इस मस्कन पे मैं मुसीबत को भेजूं। और याद रखें, अगर हम खुदा का मक़दस है तो जरूर है कि हम रास्ते से जिंदगी गुजारें, हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। जब हम